साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज पावन मंगलवार है, तो आज सुंदरकांड सुंदर क्यों है इस पे तो परिचर्चा होना ही है। और 17 तारीख को पावन होली ऐसा महान त्यौहार है, तो चलिए पहले थोड़ा होली खेल ली जाए, होली का आनंद ले लिया जाए और फिर आज बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा पर चर्चा की जाए। वास्तव में आज जो परिचर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मार्च के बाद से तो कोई भी आप न्यूज़ चैनल उठा लें तो वास्तव में वो विधानसभा चुनावों की समीक्षा करते हुए अवश्य मिलेगा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही क्यों दूर रहूं, क्योंकि आज मंगलवार है और मुझे सुंदरकांड पर कि वास्तव में सुंदरकांड सुंदर क्यों है इस पे तो परिचर्चा करना ही है। तो मैंने जो विधानसभा चुनावों के परिणामों से जो प्रेरणा मिली कि वास्तव में जिस पार्टी या जो प्रत्याशी सुंदरकांड के सिद्धांतों, सुंदरकांड की प्रेरणा पे चल रही है, उसको फॉलो कर रही है, इन सिद्धांतों को, वही वास्तव में सफल है। और वो पार्टी यही देश में नहीं, विश्व स्तर पे भी अगर इन्हीं सिद्धांतों का पालन होगा तो वास्तव में वो अपने सफलतम बिंदु तक अवश्य पहुंचेगा। वो देश, वो समाज, वो नागरिक, वो राजनीतिक पार्टी, आज इसी पे परिचर्चा होना है। देखिए, मैं कबीरदास जी का एक दोहा कहता हूँ कि कस्तूरी कुंडल वसें मृग ढूंढे बनवाहें, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत नाहीं। तो एक हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने पूछा कि साहब ये आप मतलब ये दोहा क्यों कहते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, कस्तूरी हिरण के ही गर्भ में, नाभि में होती है और वो पूरे जंगल में ढूंढता है। तो इसी तरह प्रबंध तंत्र और मोटिवेशन का सबसे महान ज्ञान अगर कहीं आपको मिलेगा तो वो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की नीतियों और सिद्धांतों में मिलेगा, जो उस समय भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, उतनी ही बहुमूल्य थी, उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज वर्तमान काल में है। आज लोकतंत्र में भी वो सबसे महान नीतियां हैं और उन्हीं नीतियों पे देखिए एक पार्टी चल रही है और वही पार्टी सफल हुई है। और देखिए, मैं तो उसका आकलन किया है, मैंने वो आकलन करके मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में सुंदरकांड में जो सिद्धांत और नीतियां बताई गई हैं, क्या वो पार्टी उसी नीतियों पर चल रही है, ये थोड़ा सा विचार आप लोग करना। मैं तो सुंदरकांड सुंदर क्यों है, मैं इस पे आज पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मंगलवार है तो परिचर्चा तो होना ही है। तो क्यों ना मैंने कहा कि भाई चुनाव के दृष्टिकोण से ही परिचर्चा आज की जाए और उसी के आधार पर प्रबंध तंत्र और मोटिवेशन के महान सिद्धांत और नीतियां सभी को शेयर की जाए। हमारे एक परिचित हैं, हमारे प्रशंसक हैं और हमारे ब्लॉग को देखते हैं, उन्होंने एक दिन हमें फ़ोन किया कि साहब आप रामचरितमानस और सुंदरकांड पे परिचर्चा करते हैं। अरे क्या ज़रूरत है, बहुत बड़े बड़े कथाकार, आचार्य, पुरोहित लोग इस पे बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, आप क्यों बना रहे हैं। तो वास्तव में सही बात भी है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हमने आईपीसी पढ़ी और सीआरपीसी, आईपीसी में 511 धाराएं हैं और सीआरपीसी में 484 484, और इनको जो है पूरी ज़िंदगी पुलिस वाला पढ़ता है, पूरी ज़िंदगी वकील साहबान पढ़ते हैं और पूरी ज़िंदगी सारे मजिस्ट्रेट साहबान पढ़ते हैं। और मजिस्ट्रेट साहबान लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब भी होते हैं वो भी इन्हीं धाराओं को पढ़ते हैं। और जब भी कोई निर्णय करते हैं तो आईपीसी किताब सामने रख लेते हैं। आखिर क्यों रख लेते हैं भाई, अगर क्या उनको याद नहीं हुई होंगी क्या इतनी धाराएं। तो जितने बार आप इनका मंथन करोगे, जितनी बार इनको मथोगे, उतना ही इनमें से कोई ना कोई नया रहस्य निकलेगा। अब वो कथाकार, आचार्य लोग सब चीज़ बता सकते हैं, अध्यात्म के बारे में पूरा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले तथ्य हैं वो तो भाई कोई ना कोई पुलिस वाला ही बता पाएगा, जिसने पुलिस का अनुभव किया हो, विभाग का, और सुंदरकांड और रामचरितमानस को उसमें रखा हो। तो भाई मुझे मौका मिला तो मैंने अपने सर्विस में भी
सुंदरकांड और रामचरितमानस को के प्रसंगों को आजमाया अपनी सर्विस में कि क्या वास्तव में ये प्रभावी हैं, तो पाया मैंने कि हाँ भाई वास्तव में प्रभावी हैं। वो तो आज भी उतनी प्रासंगिक हैं। अब विधानसभा चुनाव या राष्ट्र के स्तर के चुनाव में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी किस तरह से कार्य कर रही है। वो सुंदरकांड से प्रेरणा ले रही है, सुंदरकांड की नीतियों पर चल रही है। और जो विरोधी पार्टियां हार गई हैं, अगर वो भी इन्हीं नीतियों पर चलेंगी तो वो भी सफल हो जाएंगी। यही हमारा प्रबंध तंत्र है, यही मोटिवेशन है आज का। अगर आपको राजनीतिक पैंतरेबाजी और राजनीतिक कौशल और कूटनीतिज्ञता और राजनीति सही रूप से अगर सीखना है किसी भी नए बच्चे को या कोई किसी को भी, तो सुंदरकांड जरूर पढ़ो। इसलिए नहीं कि भगवान राम जी खुश हो जाएंगे। आपको अगर नीतिवान बनना है, सिद्धांतवान बनना है, अपनी दैनिक परेशानियों को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक सुलझाना है और आगे बढ़ना है जीवन में, तो सुंदरकांड से अवश्य प्रेरणा लीजिए और अवश्य उनकी नीतियों से ज्ञान लीजिए। अच्छा, अब हम अपने मूल विषय को जारी रखते हैं और सुंदरकांड पर ही आते हैं और अब वहीं से प्रारंभ करते हैं परिचर्चा। और सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है उसी से आज विधानसभा चुनाव की परिचर्चा प्रारंभ हो रही है। अब मैं सुंदरकांड की पहली चौपाई जो बहुत ही प्रेरणात्मक है और आज बिल्कुल पूरी तरह प्रासंगिक है आज के वातावरण में और आज के राजनीतिक परिदृश्य में, मैं पढ़ रहा हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लग्य मोह परखियौ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। भाई कहिए तो कथावाचक के रूप में तो चौपाई पूरी हो गई कि जामवंत जी के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य, कूटनीतिक परिदृश्य से अगर इस चौपाई का आप मंथन करें और आज के वर्तमान परिदृश्य में, तो आप पाएंगे कि देखिए कोई भी संगठन या कोई राजनीतिक पार्टी दो नायकों से चलेगी। एक जो बड़ा नायक है वो विचारवान होना चाहिए, उसमें ज्ञान शक्ति होना चाहिए, योजनाएं बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो नायक है वो एक्टिव कर सके। जैसे प्रभु राम, जामवंत जी तो ये योजनाकार थे। भाई जामवंत जी तो सबसे महान मंत्री थे भगवान के, और राम जी तो राम जी ही थे, उनके बारे में तो कोई टिप्पणी करना ही सूर्य को दीपक दिखाना है। और अब आए विशेष हनुमान जी, दूसरे नायक हनुमान जी हैं। तो जब तक कोई राजनीतिक दल में दो ये विचारधाराओं के लोग नहीं होंगे कि एक तो योजना बनाने वाला हो, नीतिवान हो, और दूसरा उसे करने वाला हो, उसे योजना मतलब उसे फिर ये मतलब नहीं है कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पहले वाला सोचे, परिणाम तो जामवंत जी सोचे। अब जामवंत जी ने आदेश दे दिया हनुमान जी को और हनुमान जी उसे करने लगे। तो माननीय, अब अगर हम नाम किसी का लेंगे तो फिर विवाद का विषय चालू हो जाएगा। एक पार्टी के जो सत्ता प्रमुख हैं आज की तारीख में, और मतलब जो पूरा भारत देख रहे हैं, हम इस तरह से आपको विश्लेषण करते हैं ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे जो एक विशेष स्टेटों को देख रहे थे, विशेषकर हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य जो एक बड़े बड़े देशों के बराबर है, और उनका वो जो देख रहे थे, तो दोनों में यदि आप विश्लेषण करें और आप उनका परीक्षण करें, आप उनका एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उसी तरह से कार्य किया है जैसे हनुमान जी करते हैं। और एक एक योजनाएं जो सत्ता प्रमुख सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उनका एक एक एक्टिवेशन किया। और कोरोना कोविड ऐसी महामारी में पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। कोई भी एक भी कार्य उन्होंने ऐसा नहीं किया जो लैंड लेंथ से हटके हो, और एक भी कार्य ऐसा छोड़ा नहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश मिला हो और उसका उन्होंने एक्टिवेशन स्टेट स्तर पर ना किया हो। अब अन्य दूसरी पार्टियां सब देख लो भाई कि सब में एक आदमी करने वाला है और वही योजना बनाने वाला है, तो कैसे हो पाएगा। अन्य स्टेट की जो अच्छी अच्छी पार्टियां हैं उनका आप विश्लेषण कर लें तो आप पा लें कोई हनुमान नहीं है उन पार्टियों में।
अगर हनुमान जी होते तो सुंदरकांड बन जाता, उनकी भी सुंदरता आ जाती। राइट, पहला विषय तो हो गया। अब स्टेट वाली पार्टियों में जो हनुमान जी के रूप में कार्य करते थे उनकी पार्टी का, उनको किनारे कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। तो अब समझ लो कि भाई अब पार्टी कहाँ से आगे बढ़ पाएगी। अच्छा, अब एक दूसरी जो नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, मतलब भारत की जो असली राष्ट्रीय पार्टी है, अब जरा उसकी थोड़ा विषय ले लिया जाए। मतलब हम तो सुंदरकांड से ले रहे हैं, हमें वो व्यक्तिगत किसी से भलाई बुराई नहीं, हमें न पढ़ना है न हमारा कोई विषय है। अब देखिए जो सुंदरकांड कह रहा है वो, तो देखिए भाई लोग बाग भूल गए ना कि सुंदरकांड में ये नीतियाँ लिखी हैं, हम वो याद दिला रहे हैं बस सबको। दैनिक जीवन दिनचर्या में भी, किसी संगठन में भी, किसी राजनीतिक पार्टी में भी, किसी संस्था में, किसी देश के लिए, सबके लिए हम बता रहे हैं। हम तो विश्व पटल तक बता रहे हैं, मतलब विश्व पटल भी शामिल है हमारी योजनाओं में। विश्व कोई अलग थोड़ी है कि वो पाश्चात्य देश वाले कोई अलग व्यक्ति हैं। अरे उनके भी हाड़ मास यही हैं जो हमारे आपके भारतीयों के हैं। वो दिन लद गए जब ये होता था ब्रिटिश हुकूमत चल रही है। अब सब तो भाई आज सोशल मीडिया में सब ओके है, सब पारदर्शिता है, पारदर्शिता। ईश्वर ने ये चीज़ मानव के माध्यम से सारे समाज में पहुंचा दी कि पारदर्शिता, हर आदमी एक सा है। तो जो सुंदरकांड की नीतियां हैं वो पूरे विश्व में हैं। विश्व के लोग अगर मानेंगे तो पूरा विश्व सुंदर हो जाएगा। अब दूसरी नीति, दूसरे हमारी राष्ट्रीय पार्टी वाले सुन ले। सचो वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अब इसके बाद हम आगे नहीं बोलेंगे भैया, विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो बस सुंदरकांड की से प्रेरणा दे रहे हैं कि सुंदरकांड ये प्रेरणा देती है। अब समझदार तो सभी लोग हैं, समझ गए होंगे कि हमारा निशाना कहाँ है। हमारे चैनल का और हमारा उद्देश्य ये है कि प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु की रक्षा हो और लोकतंत्र मजबूत हो। मैंने अपने हर ब्लॉग में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मतदान करने के लिए पूरी अपील की है। वही बस समझ लीजिए कि वही चल रहा है कि लोकतंत्र मजबूत हो। विपक्ष, चाहे कोई भी पार्टी का विपक्ष हो, विपक्ष देश में मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये सुंदरकांड भी प्रेरणा देता है। अब जो हमारे राज्य की मतलब विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है, अब थोड़ा उस मतलब एक प्रेरणा है भाई जो लिखा है सुंदरकांड में, वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अब अगर कोई सुन ले और समझ ले और उन तक पहुँचा दे हमारी बात, तो फिर समस्या का हल ही हो जाएगा। और वो अभी विपक्ष में हैं, कभी सत्ता में भी आ सकते हैं। सत्ता विपक्ष चलता रहता है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। देखिए क्या कहते हैं सुंदरकांड में। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना। अब भाई समझ लीजिए कि ये प्रेरणा राष्ट्रीय दल के लिए भी है और स्टेट दल के लिए भी है। अब पंजाब का हाल तो देख ही लीजिए, नूरा कुश्ती होती रही पूरे 2-3 साल, और जनता मूक दर्शक होके, वो समझ रहे हैं राष्ट्रीय दल वाले कि जनता मूक दर्शक होके देख रही है। मूक दर्शक कोई नहीं है आज के ज़माने में। अब देखिए पंजाब का रिजल्ट सामने आ गया ना कि 2 साल 3 साल कोई काम ही नहीं किया भाई आप लोगों ने। सही बात तो यह है कि एक आरोप ने एक के पे लगाए, 2 ने दूसरे पे लगाए, और यही चलता रहा, और जनता का और राज्य का विकास रुक गया। उसका प्रतिफल है। तो साहब इसीलिए सावधान हो जाओ। और उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है कि यहाँ भी उसी तरह के संघर्ष चल रहे हैं। वो तो 2-3 साल से चल ही रहे हैं भाई, समाचार पत्रों में निकलते हैं, समाचार निकलते हैं, और एका करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन एका ही नहीं हो पा रहा है। एका नहीं हो पा रहा है तो फिर भाई विपक्ष में बैठो भाई सभी लोग। ये सुंदरकांड की प्रेरणा है। विधानसभा के तत्कालीन चुनाव में हार जीत का विश्लेषण है ये सभी। वो तो चैनल वाले अपने अपने टीआरपी के लिए करते हैं, वो तो किसी किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। हम तो जो निष्पक्ष है, जो सुंदरकांड कह रहा है, हम तो भैया वही बोल रहे हैं। सुंदरकांड की नीति और सिद्धांत को ही बोल रहे हैं, और सुंदरकांड सुंदर क्यों है ये हमारा मुख्य विषय है। देखिए विधानसभा चुनावों का विश्लेषण
आसान काम तो है नहीं, बड़ा विषय है, और सुंदरकांड भी बड़ा विषय है। तो अब जो जो हमारे जो हम ब्लॉग बनाते हैं, तो हमारे भी एक मार्गदर्शक हैं, तो वो कहते हैं वीडियो आप बड़ी कर देते हो तो कम लोग देखते हैं आपका वीडियो, 10 मिनट से ज़्यादा मत बनाया करो। तो अब भाई वो समय सीमा पूरी हो रही है, तो अब इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे सुंदरकांड का, और उसमें अभी आपको दिखाएंगे कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है इस समय भारत की सबसे बड़ी, क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो किस तरह की योजनाएं बना रही है सुंदरकांड से प्रेरणा लेके। और सुंदरकांड की जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा जो महत्व है, वो सुंदरकांड में महिला शक्ति, वोमेन पावर, स्त्री शक्ति को दर्शाया गया है। और आज की तारीख में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, और उसमें अगर उनका आप संबोधन सुन लीजिए कितना प्रेरणात्मक है कि उन्होंने वहाँ भी तुलना कर दी, जो छात्र पास हुए हैं उन छात्रों में उन्होंने तुलना करके और महिला शक्ति का कितना बड़ा रूप दिखाया कि मैंने जिन बच्चों को पुरस्कार दिया या जिनका उत्साहवर्धन किया उसमें छात्राओं की संख्या अधिक थी। देखिए, समझ गए अब आप कि महिला शक्ति को वो कितना बड़ा महत्व देते हैं। वो पूरी पार्टी दे रही है महत्व, वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पे चल रही है, और दुनिया अगर इस संस्कृति पे चलेगी तो दुनिया भी इसी तरह से बड़ी पार्टी बन जाएगी। मतलब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिर फलेंगे फूलेंगी। महिला शक्ति बहुत ज़रूरी है, और सुंदरकांड पूरा महिला शक्ति से भरा है। सुर और असुर दोनों संस्कृतियों ने महिलाओं को बहुत बड़ी प्रधानता दी है, यही सुंदरकांड की सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन अब अगले आपको पार्ट 2 में सुनाएंगे उसको, इस वाले में नहीं सुना पाएंगे, समय भाई ज़्यादा हो रहा है। फिर वो हमारे जो मार्गदर्शक हैं जो हमें बताते हैं, वो हमारी बेटी है, वो हमको गाइड करती है, तो वो फिर हमें डांटने लगती है कि पापा जी आपने जो है वीडियो बड़ी बना दी, अब कम लोग देखेंगे आपको, और छोटी बनाइए। तो भाई मैं उसकी बात तो मानता हूँ, क्योंकि वो हमारी डायरेक्टर है। तो भाई अब वीडियो इतना ही बड़ा आप आनंद लीजिए सुंदरकांड का। अब अगले मंगल में, या अगर मौका मिल गया तो आज ही हम शाम के टाइम डाल देंगे दूसरी वाली भी, तो फिर आनंद लीजिए। और क्या है, हमें कोई वो थोड़ी है भाई, आनंद के लिए है ये और चिंतन के लिए है। और अगर किसी को इससे ज्ञान मिल जाए, और सुंदरकांड वास्तव में जहाँ सुंदरकांड होगा वहाँ सुंदरता तो व्यापेगी, प्रेरणा भी व्यापेगी। तो इस बात पे नज़र रखिए और ज्ञान लीजिए और प्रेरणा लीजिए, मोटिवेशन लीजिए। थैंक यू, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करिए साहब।